सोशल मीडिया पर डोपामिन डिटॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, दिमाग को रीसेट करने का एक तरीका। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में काम करता है या ये बस एक और इंटरनेट ट्रेंड है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये ट्रेंड आखिर आया कहां से, फिर जरा साइंस की बात करेंगे कि ये डोपामीन आखिर है क्या चीज। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फोन कैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, क्या डिजिटल ब्रेक लेने से सच में कोई फायदा होता है। और आखिर में हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिश्ता बना सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या? सीधा साधा आइडिया है, कुछ समय के लिए उन सारी चीजों से दूरी बना लो जो हमें तुरंत मजा देती हैं। मतलब लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब बंद। इसके पीछे सोच ये है कि ऐसा करने से हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो थोड़ा शांत हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ताकि बाद में हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगे और हमारा फोकस वापस आ जाए। लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। जानते हैं क्या? जिस इंसान ने इस ट्रेंड को शुरू किया था, डॉक्टर कैमरन सिपा, वो खुद कहते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स नाम ही भ्रामक है। उनका मकसद कभी भी डोपामीन से छुटकारा पाना था ही नहीं। तो सवाल उठता है, अगर ये डोपामीन के बारे में नहीं है तो फिर आखिर ये है किस बारे में? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सोशल मीडिया के शोर से थोड़ा दूर जाना होगा और असली साइंस को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डोपामीन असल में है क्या। इस गलतफहमी को जड़ से खत्म करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि डोपामीन एक हैप्पी केमिकल है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका असली काम हमें मोटिवेट करना है, किसी लक्ष्य को पाने के लिए उकसाना है। ये चाहने वाला केमिकल है, पसंद करने वाला नहीं। मतलब ये हमें किसी चीज को पाने के लिए ड्राइव करता है, ना कि उसे पाने के बाद की खुशी देता है। तो ये जो आइडिया है ना कि डोपामीन कोई जहर है जिसे शरीर से डिटॉक्स करके बाहर निकालना है, ये पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि डोपामीन हमारे दिमाग के लिए पेट्रोल जैसा है। इसके बिना तो हम सुबह बिस्तर से उठने के लिए भी मोटिवेट नहीं होंगे। तो इससे डिटॉक्स करना ना तो मुमकिन है और ना ही करना चाहिए। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। हार्वर्ड जैसे बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट्स भी यही बात दोहराते हैं। उनका साफ कहना है कि डोपामीन से टॉलरेंस ब्रेक लेने की बात सोचना जैसे कोई नशे से ब्रेक लेता है, ये न्यूरोसाइंस की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। तो ठीक है, अगर हम डोपामीन से डिटॉक्स नहीं कर सकते तो फिर ये ट्रेंड किस असली समस्या की तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है डिजिटल लत की तरफ। चलिए अब ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में हमारे दिमाग को अपनी मुट्ठी में करती कैसे है। देखिए, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया है ताकि वो हमारे दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठा सकें। हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर नया कमेंट, ये सब एक स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। कभी पता नहीं होता कि अगला इनाम कब मिलेगा, और यही चीज हमें एक कंपल्शन लूप यानी एक मजबूरी के चक्कर में फंसा देती है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए ये लूप काम कैसे करता है। स्टेप 1, एक इशारा मिलता है, फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज या वाइब्रेशन, मन में एक उत्सुकता जगती है। स्टेप 2, एक्शन, हम फौरन फोन उठाकर ऐप खोल लेते हैं। स्टेप 3, एक अनजाना इनाम, और बूम, कोई मजेदार वीडियो दिख जाता है या किसी दोस्त का लाइक मिल जाता है। और स्टेप 4, हमारा दिमाग डोपामीन की एक छोटी सी डोज रिलीज करता है जो इस पूरे साइकिल को और भी ज्यादा पक्का कर देता है, और हम बार बार वही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो फिर हेल्दी इस्तेमाल और लत के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन और लोगों से जुड़ने के लिए हो रहा है, या फिर इसका इस्तेमाल तनाव से भागने या अपना मूड बदलने के लिए हो रहा है, भले ही इसकी वजह से असल जिंदगी के रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा हो? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हम सबको रुककर सोचने की जरूरत है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इन सब चीजों से एक ब्रेक लेने पर सच में कुछ फायदा होता है? क्या डिजिटल डिटॉक्स के दावों के पीछे कोई साइंटिफिक सबूत भी है, या सब हवा में ही बातें हैं? खुशकिस्मती से रिसर्चर्स ने ठीक यही सवाल पूछा। हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें 150 लोगों को एक चैलेंज दिया गया। चैलेंज ये था कि एक हफ्ते के लिए सारे गैर जरूरी डिजिटल मीडिया से दूर रहना है, और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। तो रिसर्चर्स ने ये कैसे नापा कि ये ब्रेक काम कर रहा है या नहीं? उन्होंने एक स्टैंडर्ड एंग्जाइटी टेस्ट का इस्तेमाल किया, जिसे GAD-7 कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्कोर जितना ज्यादा मतलब एंग्जाइटी या चिंता उतनी ही ज्यादा। बिल्कुल सिंपल। और अब देखिए रिजल्ट्स। ये कमाल का है। सिर्फ एक हफ्ते में लोगों का औसत एंग्जाइटी स्कोर मॉडरेट लेवल से गिरकर माइल्ड लेवल पर आ गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा ब्रेक भी हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना पॉजिटिव असर डाल सकता है। और बात सिर्फ एंग्जाइटी तक ही सीमित नहीं थी। लोगों की नींद की क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार देखा गया। वो बेहतर सो रहे थे और सुबह ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि अच्छी नींद कितनी जरूरी है, और लगता है स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाना इसमें बहुत मदद कर सकता है। और शायद ये सबसे असरदार नतीजा था।
लोगों का ध्यान, उनका कॉन्सेंट्रेशन सच में बढ़ गया। उनका रिएक्शन टाइम भी काफ़ी तेज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ बेहतर महसूस ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका दिमाग भी बेहतर काम कर रहा था। और ये सब हुआ सिर्फ 1 हफ्ते के डिजिटल ब्रेक के बाद। तो ये तो साफ है कि ब्रेक लेने से फायदा तो होता है, लेकिन डोपामिन डिटॉक्स जैसे कंफ्यूजिंग नाम के पीछे भागने के बजाय डिजिटल दुनिया से थोड़ा कटने के कुछ स्मार्ट और साइंस पर आधारित तरीके क्या हो सकते हैं? तो स्मार्ट तरीका क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एकदम से सब कुछ छोड़ देना हल नहीं है। असली हल है अच्छी और स्थायी आदतें बनाना, जैसे कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो हमें आज में जीना सिखाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज जो दिमाग को साफ करती है, और अच्छी नींद जो लगभग हर चीज़ का इलाज है। ये वो तरीके हैं जो साइंस ने भी सही माने हैं और जो असल में काम करते हैं। और अगर कुछ प्रैक्टिकल आजमाना हो तो डॉक्टर सिपा का जो असली आइडिया था, भले ही उसका नाम गलत पड़ गया, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे दिन के आखिर में 1 से 4 घंटे बिना किसी डिवाइस के गुजारना, या फिर हफ्ते में 1 पूरा दिन। छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेना ही समझदारी। तो आखिर में बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खराब है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। असली सवाल ये है, क्या इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है? क्या हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये हमें कंट्रोल कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम